13 साल 4 मौतें और न्याय का इंतजार। शुभेंदु अधिकारी पिछले 13 सालों में अपने 4 बेहद करीबी लोगों को खो चुके हैं। और अब जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में है तो ये सवाल लाजमी हो जाता है कि क्या उन चारों पीड़ित परिवारों को अब न्याय मिलेगा? क्या अब सच सामने आएगा? टीएमसी बहुत कमजोर हो चुकी है और ममता बनर्जी खुद इस पोजीशन में नहीं है कि किसी भी तरीके से सच्चाई को बाहर आने से रोक सकें। ऐसे में ये शुभेंदु अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उन चारों पीड़ित परिवारों को अब न्याय दिलाएं। 2013 में जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी का हिस्सा थे, ममता सरकार का हिस्सा थे, तब उनके पर्सनल असिस्टेंट प्रदीप झा कोलकाता की एक सड़क पर मृत पाए गए थे। हंगामा हुआ, बवाल हुआ, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह 2018 में जब अधिकारी ममता सरकार में परिवहन मंत्रालय संभाल रहे थे, तब उनके बॉडीगार्ड का शव उनके घर के पास एक पुलिस बैरक में मिला था, जिनका नाम था शुभ्रता चक्रवर्ती। उनके सिर में गोली लगी थी, लिहाजा पुलिस ने इस पूरे मामले को सुसाइड का मामला करार दे डाला, लेकिन उनकी वाइफ ने इससे इनकार किया, पुलिस के दावे को खारिज कर दिया और उल्टा उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा किया था। इसके बाद ये पूरा मामला सीआईडी को सौंप दिया गया, लेकिन किसी को भी आरोपी नहीं बनाया जा सका। इस मामले में भी इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बन गए। 2021 के चुनाव के दौरान शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर थे पुलक लाहिरी, जिनकी मौत की खबर जब सामने आई तो हंगामा हुआ, बवाल हुआ, लेकिन न्याय नहीं मिला। पुलिस ने उनकी मौत को अननेचुरल डेथ करार दिया था, लेकिन इस मामले में भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। और अब यानी 2026 में बंगाल चुनाव के ठीक बाद शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामला ताजा है, इसलिए बवाल हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इस मामले में भी न्याय मिलेगा?